दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो अशोक पंडित और आपके लिए लेकर आया हूं वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है यह वर्ष 2025 जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यह बहुत अच्छा समय है लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 का साल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष 2025 का शुरुआती भाग आपकी राशि के लिए कमजोर रहेगा, अर्थात स्वास्थ्य को लेकर के अगर हम बात करें तो यह वर्ष हम श्रेष्ठ नहीं कह सकते। कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। कुछ मौसमी बीमारियां आपको वर्ष पर्यंत परेशान कर सकती हैं। वर्ष के शुरुआती 3 महीने में ढैया का प्रभाव आपके ऊपर बना रहेगा, अर्थात शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है। वर्ष के शुरुआत में 3 महीने तक ढैया का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। तो शनि का जो प्रभाव है वो कुछ बीमारियां प्रदान करने वाला रहेगा, अर्थात पाँव से संबंधित समस्याएं आपके बनी रह सकती है। पाँव में चोट वगैरह की समस्या बनी रह सकती है। उसके लिए शनि का उपाय करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। फरवरी मार्च का महीना शरीर में कैल्शियम की कमी, घुटने और आर्थराइटिस के रोगियों को समस्या दे सकता है। 12 जुलाई से 26 अगस्त के बीच में चोट चपेट लगने जैसी समस्याएं आपके सामने उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए बचाव बहुत जरूरी है। बचकर के रहें। चतुर्थ भाव में राहु का गोचर हृदय रोगियों के लिए कुछ चिंता का कारण बन सकता है, इसलिए आपको रक्तचाप का जो है इलाज वर्ष पर्यंत लेना चाहिए, अर्थात बीपी की समस्या है तो उसमें लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए और लगातार इसका उपचार लेना चाहिए। अब बात करते हैं आर्थिक पक्ष की। तो आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। वर्ष के शुरुआती जो 5 महीने हैं वह आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत ही लाभकारी रहने वाले हैं। कारोबार में आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक लाभ मिलेंगे। घर की सजावट पर आप काफ़ी धन खर्च कर सकते हैं, अर्थात अगर आप मकान लेने की सोच रहे हैं या मकान से संबंधित आपके जो योग बन रहे हैं उसके अंदर घर में आपके खर्चे की संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं। संपत्ति में निवेश करना बहुत ही शुभ रहेगा, अर्थात प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। पुरानी संपत्ति के विक्रय में आपको बहुत बड़े लाभ प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात कोई पुरानी संपत्ति है जिसको आप बेचना चाहते हैं तो उसमें बहुत ही बड़े लाभ के अवसर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। परिवार में किसी भी शुभ अवसर को लेकर के धन खर्च होने के योग बन रहे हैं, अर्थात परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य जो होंगे उसमें आप धन खर्च कर सकते हैं और आपका धन खर्च हो सकता है। मई से अगस्त के महीने में आपको रियल एस्टेट में निवेश करने से बचना चाहिए, अर्थात मई से अगस्त का जो महीना है वो रियल एस्टेट में आपके निवेश में नुकसान के योग बना रहा है। इस प्रकार के निवेश से आपको बचना चाहिए। शेयर मार्केट में निवेश करना हितकारी रहेगा आपके लिए, क्योंकि शेयर मार्केट में जिन ग्रहों के कारण, शुक्र के कारण आपको लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। जमा पूंजी में वृद्धि के योग बन रहे हैं, अर्थात जो भी आप नौकरी कर रहे हैं उसमें जो सैलरी मिल रही है उस सैलरी में एक बड़ा हिस्सा आप जो है बचत करने के योग आपके बन रहे हैं। आपकी आय का हिस्सा कुछ दान में भी खर्च हो सकता है, अर्थात यह जो वर्ष है इसमें आप दान से संबंधित कुछ कार्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके परिवार की और सामाजिक स्थिति कैसी बनी रहेगी। वर्ष की शुरुआत में भाई बहन के साथ में आपके मनमुटाव बने रह सकते हैं, अर्थात भाई और बहनों के साथ में आपके कुछ जो है वैचारिक मतभेदता बनी रह सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपको लाभ की स्थिति बनेगी। वर्ष के अंत तक जाते जाते वे संबंध मधुर वापस से बन जाएंगे और उनसे धन लाभ की स्थिति भी आपकी बनेगी। ससुराल पक्ष में आपके सेहत जो संबंध है वो मधुर बने रहेंगे, अर्थात ससुराल पक्ष में आपको मान, यश और सम्मान की प्राप्ति होगी। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, उसमें पैसा खर्च हो सकता है। परिवार के लोग आपकी भावनाओं की कदर करेंगे, अर्थात जो भी आप डिसीजन लेंगे, आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो परिवार के जो सदस्य हैं वे उसमें आपका पूरा सहयोग करेंगे। अप्रैल से अक्टूबर के बीच में आपके परिवार में एक अच्छी स्थिति आपकी बनी रहेगी। घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। पिता के साथ में आपके जो संबंध है वो बहुत ही मधुर रहेंगे। पिता से बहुत अच्छे आपको धन लाभ की स्थिति बन सकती है, या जमीन संबंधी आपको फायदे प्राप्त हो सकते हैं। तो पिता से जो आपके संबंध है वो बहुत ही अच्छे रहेंगे।
माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने का विचार भी आप बना सकते हैं, अर्थात माता पिता के साथ में तीर्थ यात्राओं पर जाने के योग आपके बन रहे हैं। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए वैवाहिक जो जीवन है वो बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। जिन लोगों का विवाह तय नहीं हुआ है, जनवरी के महीने से लेकर के मार्च के महीने तक आपके संबंध तय हो सकते हैं, अर्थात विवाह के योग बन सकते हैं। नए प्रेम संबंधों में जो है आपको लाभ प्राप्त होगा, अर्थात आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसमें परिवार की सहमति आपकी बन सकती है। इसी बीच रिश्ते आपके सामान्य बने रहेंगे। जैसे वैवाहिक जीवन जिनका शुरू हो चुका है, उनके जो वैचारिक मतभेदता की स्थिति जो बनी हुई थी वह दूर होकर के और उसको प्रेम में परिवर्तित हो जाएगी। जीवन साथी से कई विषयों में आपके जो मतभेद हैं वे दूर हो जाएंगे। अप्रैल मई माह के दौरान शनि और मंगल के कारण पुराना जो रिश्ता खंडित होने की आशंका बन रही थी वे धीरे धीरे दूर होने के समस्याएं दूर होती नजर आएंगी। लेकिन आप फिर भी अपनी जिम्मेदारियों का भली भांति निर्वहन करते रहें। दाम्पत्य संबंधों के बीच में किसी प्रकार की कड़वाहट की स्थिति अगर उत्पन्न हो रही है तो उसमें सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। उसके बीच में आप लापरवाही ना बरतें। अपने जीवन साथी को समय देना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में जो योग बन रहे हैं मंगल और शनि के कारण, इसलिए प्रेम संबंधों में थोड़ी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। इसके बीच में सावधानी की आवश्यकता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जो स्टूडेंट हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कैसा रहेगा और आपका करियर कैसा रहेगा। यह वर्ष शिक्षा के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। राहु का जो गोचर है वह परिवर्तन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। जिन लोगों की जॉब लंबे समय से नहीं लग रही है उनको जॉब में बेहतरीन मौके मिलेंगे। वर्ष 2025 आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल लेकर के आया है। आपको थोड़ी सी मेहनत है जो सफलता दिला सकती है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो यह आपके लिए वर्ष बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ और उत्तम फल देने वाला रहेगा। फरवरी से अप्रैल के बीच में इंटरव्यू में सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं, अर्थात अगर आप कोई नौकरी की तलाश कर रहे हैं और कोई इंटरव्यू है आपका तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। जुलाई महीने में शनि की वक्री स्थिति के कारण प्रतियोगिता परीक्षाओं में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इसलिए शनि का उपाय करना बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अर्थात शनि से संबंधित जो उपाय हैं वो शुभ फलदायी रहेंगे। शनिवार के दिन तेल का दान करें, काली वस्तुओं का दान करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। नवंबर महीने के बाद विदेश में यात्रा के योग भी आपके बन रहे हैं। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो यह समय बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है आपके लिए। कारोबार अगर आप कर रहे हैं तो कारोबार में सफलता के पूर्ण योग बन रहे हैं, अर्थात निश्चित रूप से आप नए कारोबार में निवेश कर सकते हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या आपके समक्ष उपस्थित नहीं होगी। पुरानी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी और बहुत अच्छी उच्च सफलता आपको प्राप्त होगी। नए कार्यों के योग भी बन रहे हैं जो आपको बहुत ही उच्च सफलताएं दिलाएंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ शब्दों में कहें तो यह वर्ष बहुत ही श्रेष्ठ फलों को लेकर के आने वाला है। ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे कि और भी श्रेष्ठ फल हमें प्राप्त हो? तो आपको शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए और शाम को सायंकाल के समय में सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे लगाना बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। हनुमान जी की आराधना करना श्रेष्ठ रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना श्रेष्ठ रहेगा। लाल वस्त्र का दान करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। मसूर का दान करना आपके लिए, मसूर की जो दाल होती है उसका दान करना श्रेष्ठ रहेगा। इसी प्रकार की अन्य ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।